अगर मैं आपको क्रोमेटोग्राफी की तरफ ले चलूं, क्रोमेटोग्राफी से व्हाट दे आस्क इज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो एक टेबल बना लेना है आपने, ठीक है, HPLC, GC, एटॉमिक एब्सॉर्प्शन, ये तो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, खैर ये हम इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, एड्सॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी एंड अफिनिटी। तो अब ये टेबल क्या काम करेगा, यहाँ पे लिखो सोर्स, देन राइट डिटेक्टर्स, देन राइट कॉलम्स, गुड मॉर्निंग सिमरन, सोर्स डिटेक्टर एंड देन राइट कॉलम्स। सो इस तरीके का एक टेबल बना लेना है आपने, इस तरीके का एक टेबल बना लेना है आपने, ठीक है। सो मेक श्योर दैट दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि एक टेबल बनाना है फॉर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। एटलीस्ट ये चीजें मेंशन करनी ही है, ठीक है, ये चीजें मेंशन करनी ही है। सोर्स, अब HPLC का सोर्स क्या क्या है, यस, या इंजेक्टर सिस्टम कह सकते हैं। तो कौन सा है, रियोडाइन है। GC में कौन से हैं, स्प्लिट एंड स्प्लिटलेस है। एड्सॉर्प्शन में सोर्स वगैरह तो नहीं होता, उसमें बस मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज ही होते हैं। सेम विद पार्टीशन, सेम विद आयन एक्सचेंज, सब में सेम ही रहता है, है ना। यस, डू वी नो अबाउट दिस। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कॉल्ड स्पेसर आर्म, सुना है किसी ने, स्पेसर आर्म। स्पेसर आर्म, उसका रोल पढ़ के जाना, एक बार नाइपर में आया था, इट वाज अ क्वेश्चन इन नाइपर, ठीक है। सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट स्पेसर आर्म, काफी बार पूछ लेते हैं। डिटेक्टर, HPLC का डिटेक्टर कौन सा है, बल्क एंड सल्यूट प्रॉपर्टी डिटेक्टर्स है, राइट। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली, तो मोस्टली HPLC के डिटेक्टर्स में UV, फोटोडायोड एरे, फ्लोरेसेंस, यही सारे आते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी के डिटेक्टर में TCD, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर्स, FID, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर्स, ECD, इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर्स, करेक्ट। सो हमें मोस्टली यही सारी चीजें पूछते हैं, UV, PDA, फ्लोरेसेंस, TCD, इसमें डिटेक्टर इसमें नहीं होते इतने, इसमें बस विजुअलाइजिंग एजेंट्स होते हैं। सो विजुअलाइजिंग एजेंट्स के एग्जांपल यू मस्ट नो, लाइक फेरिक क्लोराइड किसका है, निनहाइड्रिन किसका है ना, डाइनाइट्रोबेंजीन किसका है, आर्गन आयनाइजेशन, ओके तेजस्विनी, बिल्कुल, दैट इज आल्सो अ डिटेक्टर टाइप। आयन एक्सचेंज वगैरह में भी इतने ऐसे डिटेक्टर्स वगैरह नहीं है ना। कॉलम्स में HPLC में देयर इज प्री कॉलम, देयर इज जिसको गार्ड कॉलम भी बोलते हैं, देयर इज एनालिटिकल कॉलम एंड देन देयर इज प्रेपरेटरी कॉलम, है ना। एनालिटिकल TLC और प्रेपरेटिव TLC, दो टाइप के TLC होते हैं, वैसे कॉलम भी एनालिटिकल कॉलम। GC में मोस्टली वी हैव W कोट, वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर या सपोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम। एड्सॉर्प्शन, पार्टीशन वगैरह में तो सेम ही टाइप के कॉलम्स होते हैं, यस। सो यू मस्ट मेक अ टेबल लाइक दिस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक टेबल बना लीजिएगा, एक टेबल बना लीजिए और इस तरीके से डिस्क्राइब करिए, बिल्कुल एस्कॉट कॉलम वगैरह, है ना। सो ये आपका क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा। सिमिलरली स्पेक्ट्रोस्कोपी, सो फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी आल्सो यू हैव UV, IR, NMR, मास, फ्लोरेसेंस, एटॉमिक एब्सॉर्प्शन, फ्लेम, नेफ्लोटर्बिडो, ठीक है। अभी ये आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी के ये हो गए, राइट, UV, IR, NMR, मास। अब क्या करेंगे, सेम सोर्स, सैंपल, डिटेक्टर्स, सिंपल, सोर्स, सैंपल, डिटेक्टर्स। तो यूवी का सोर्स क्या है, HPMTX, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, मरकरी, टंगस्टन, जेनॉन, सही है। आईआर के सोर्स क्या क्या है, यस, आईआर के सोर्स क्या क्या है, आईआर का क्या क्या सोर्स आता है, यस, बोलोमीटर,
गोले सेल या फिर ये डिटेक्टर्स है, और नर्स्ड ग्लोवर, इनकैंडेसेंट लैम्प, यस, नर्स्ड ग्लोवर, इनकैंडेसेंट लैम्प, यस, ग्लोबार, बिल्कुल, वेरी गुड, करेक्ट। रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर किसका सोर्स है? रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, वेरी गुड, मरकरी आर्क लैम्प, यस। Then when I talk about mass spectroscopy, तो mass spectrometry में we have mostly ionization. So इसमें आपका soft ionization and hard ionization types है ना? Electron spray ionization, Malditov, Malditov सुना है सबने? Matrix associated laser desorption ionization time of flight detectors, correct? Then detectors पे आते हैं, तो detectors पे what all the examples of detectors? Yes, UV में detectors के नाम बताओ. Photovoltaic cell, photo multiplier tube. IR में what are the different? Bolometer, गोले cell, pyroelectric, yes. NMR में what are the examples? Yes. So you must know thermocoupler, yes, that is उसका synonym है barrier layer cell, very good. Thermocoupler ये उसी के synonyms के नाम है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे क्या? थर्मिस्टर, यस, एब्सोल्युटली। सो इस ये सारी चीजें आती और पूछी जाती है। अब इसमें सोर्स में क्या है? ल्यूंडेग्राफ्स बर्नर, मेकर्स बर्नर, सुना है हमने ये। यहाँ पे हॉलो कैथोड लैम्प, HCl, EDL, इलेक्ट्रोडलेस डिस्चार्ज लैम्प, है ना। ये सारे, इसमें तो स्कैटरिंग और डाइफ्रैक्शन होता है, तो लाइट ही है सोर्स, राइट। सो यू हैव टू मेक सच काइंड ऑफ टेबल्स। देन कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स पे, जैसे कर्व, तो इसमें जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का ग्राफ है, यस, प्रीमिक्स बर्नर, बिल्कुल, दैट इज एब्जॉर्बेंस अगेंस्ट वेवलेंथ, एब्जॉर्बेंस अगेंस्ट वेवलेंथ। यहाँ पे ट्रांसमिटेंस अगेंस्ट वेव नंबर, ट्रांसमिटेंस अगेंस्ट वेव नंबर, ये सबको ये याद रहेगा। फर्स्ट तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो ये चीज का, जो मैंने यहाँ लिखवाई है सबको। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई हैव अ लॉट ऑफ गुड, मेरे पास ये पूरा का पूरा आपके पास ये है, इसका स्क्रीनशॉट भी मैं लेने बोलूंगा आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बट बिफोर दैट आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। 4 टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन आएंगे: टाइट्रेशन, क्रोमैटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। सो आई हैव अ वेरी गुड पीपीटी आल्सो विथ मी। तो ये पीपीटी, ये इतना अच्छा चार्ट है, इसमें एवरीथिंग यू कैन डिफरेंशिएट, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, टेक्निक्स, सोर्स, डिटेक्टर्स, एंगल, रेफरेंस स्टैंडर्ड, कैसा ग्राफ है, तो ये सब मैं आपको दूंगा, बट उसके पहले आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। देन टाइट्रेशन से कॉम्प्लेक्सोमेट्री, ग्रेविमेट्री, रिडॉक्स, प्रेसिपिटेशन, एसिड बेस एंड नॉन एक्वियस। अब नॉन एक्वियस में भी हमने सुना है, राइट, हैव वी हर्ड देयर आर प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, और उसी में एक लेवलिंग इफेक्ट का फिनोमेना है। तो इन सब के एग्जांपल्स पढ़ लेने हैं। डीएमएसओ बोलूं तो तुरंत याद आना चाहिए, एप्रोटिक सॉल्वेंट, टोल्यूइन, बेंजीन, वाटर, डाइक्लोरोमीथेन, कौन सा किसका एग्जाम्पल है, आपके जहन में ये चीज आनी चाहिए, यू मस्ट नॉट फॉरगेट इट। सिमिलरली एसिड बेस में कर्व्स, न्यूट्रलाइजेशन कर्व, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कर्व कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का कर्व कौन सा है। देन प्रेसिपिटेशन में मोहर, वोलार्ड, फजान। अब फजान को एड्सॉर्प्शन मेथड भी बोलते हैं, गेलोसैक को टर्बिडीमेट्री मेथड बोलते हैं। मोहर में प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन सा है, इंडिकेटर कौन सा है, पोटेशियम क्रोमेट किस में है, फेरस थायोसाइनेट किस में इंडिकेटर है ना। सच काइंड ऑफ थिंग्स आर आस्क्ड। सो डायरेक्ट, मोहर डायरेक्ट है, वोलार्ड इनडायरेक्ट टाइट्रेशन है, सुना होगा बैक टाइट्रेशन। सिमिलरली रिडॉक्स में आयोडोमेट्री, आयोडाइमेट्री, सीरियोमेट्री, परमैंगनोमेट्री, है ना। जैसे आयोडीन, डायरेक्टली सोडियम थायोसल्फेट, Na2S2O7, सुना होगा तुमने, इसका टाइट्रेशन करते हैं, तो डायरेक्ट है तो आयोडाई, आयोडाई में DI है ना, दैट DI स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट, व्हाइल आयोडो में DI नहीं है, सो वो इनडायरेक्ट टाइट्रेशन है। ये मालूम होनी चाहिए, यू मस्ट नो दिस थिंग, ठीक है। सिमिलरली कॉम्प्लेक्सोमेट्री में मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट, एंड ग्रेविमेट्री में
आपको यूजुअली ओस्वाल्ड्स थियोरी याद रखनी है। क्या याद रखनी है? ओस्वाल्ड्स थियोरी याद रखनी है। इन ग्रेविमेट्री इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। देयर आर क्वेश्चंस ऑन ओस्वाल्ड्स थ्योरी। तो उसके बाद मैंने आपको एक क्रोमेटोग्राफी का ये बनवाया था, बेस्ड अपॉन द HPLC, GC, एड्सॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज, साइज एक्सक्लूजन एंड अफिनिटी। सो आपको सोर्स, डिटेक्टर्स, कॉलम्स, इस तरीके का यू हैव टू मेक अ चार्ट, राइट। देन आपको डिटेक्टर में रियोडाइन इंजेक्टर है, इसमें स्प्लिट एंड स्प्लिटलेस इंजेक्टर है, इसमें यूवी डिटेक्टर, फोटोडायोड, फ्लोरेसेंस, कॉलम में प्री कॉलम, गार्ड कॉलम, एनालिटिकल कॉलम, प्रेपरेटरी कॉलम, यहाँ पे वॉल कोटेड, ओपन ट्यूबुलर, सपोर्ट कोटेड, थर्मल कंडक्टिविटी, आर्गन आयोनाइजेशन, फ्लेम आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, एड्सॉर्प्शन में मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज का एग्जांपल्स यू मस्ट नो, सिलिका जेल, केसलगर, एल्यूमिना, अलग अलग आपको मोबाइल फेज पता होना चाहिए, हेक्सेन, ब्यूटेन, करेक्ट। यस, लक्षात आला, समझ आ रहा है, सब लिख रहे हैं ना? बहुत जरूरी है। आज के ये जो 1-1.5 घंटे में आई एम गोइंग टू कंप्लीट एनालिसिस फॉर यू, और इतने अच्छे खूबसूरत कंपेरेटिव तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, बस बैठना है और सुनना है, लिसन टू मी। अपना संडे स्पेंड वेल करना है। वे जब लोग मस्ती कर रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं मरीन ड्राइव्स पे, you are listening to the lectures. This is what is going to count, right? So you must know about this. Yeah, thank you, Abhay. Then you have all of these ion exchange. So ion exchange capacity की definition, this is the favorite question. ये favorite question examiner का नाइपर में भी and GPAT में भी। ion exchange capacity, cationic exchangers के example, सल्फोनेट्स किसके एग्जाम्पल है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसका एग्जाम्पल है, एनायोनिक एक्सचेंजेस के एग्जाम्पल। यू मस्ट नो दिस, आपको ये मालूम होनी चाहिए। सिमिलरली साइज एक्सक्लूजन में वी हैव टू टाइप्स, जेल परमिएशन एंड जेल फिल्ट्रेशन, ठीक है। देन अलग अलग कॉलम्स के नाम पता होना चाहिए, सेफाडेक्स कॉलम, डेक्स्ट्रान। इस पे गेट पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। गेट में इन दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एज वेल, साइज एक्सक्लूजन, आयन एक्सचेंज एंड अफिनिटी, क्रोमेटोग्राफी भी पोर्शन में। इफ यू सी द सिलेबस, डेफिनेटली देयर आर क्वेश्चंस ऑन दिस। ऑन मेरे टाइम पे 2022 में देयर वाज क्वेश्चन ऑन आयन एक्सचेंज, 2023 में दोबारा व्हेन आई गेव गेट फॉर द सेकंड टाइम अगेन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन साइज एक्सक्लूजन। सो क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन आना पक्का है गेट में, ठीक है। समझ आया सबको? अब सिमिलरली जब मैं आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ लेकर जाया गया था, ये तो बहुत ज्यादा जूम आउट हो गया, ठीक है। सो इस तरीके का आपको फ्लो चार्ट बना लेना है, कंपैरेटिव टेबल, वेयर यू हैव यूवी, आईआर, एनएमआर, मास, फ्लोरेसेंस, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, फ्लेम फोटोमेट्री, नेफ्लोटर्बिडोमेट्री। सिमिलरली आपको यहाँ पे सोर्स, डिटेक्टर्स, ग्राफ, सो ट्रांसमिटेंस अगेंस्ट वेव नंबर है ना, केमिकल शिफ्ट आया तो एनएमआर, मास टू चार्ज रेशियो आया m/z रेशियो तो मास। फ्लोरीमेट्री में भी सेम होता है, फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी अगेंस्ट वेवलेंथ, है ना। सो यू हैव टू मेक सच काइंड ऑफ कंपैरेटिव चार्ट्स, तो वो आपको यूजफुल रहेगा आगे, वो आपको काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा, है ना। यू मस्ट नो दिस। देन आपको सैंपल कौन सा, तो यूवी में मोस्टली लिक्विड सैंपल्स ही लेते हैं ना, लिक्विड सैंपल्स ही लेते हैं, या सॉलिड लिक्विड सब चलता है। यस, कैन यू टेल मी यूवी आईआर में? आईआर में आप केबीआर पैलेट सब चलता है, केबीआर पैलेट्स और नोजॉल्स सोल्यूशन, सुना है ये आपने? देन यूवी में आपको कुछ याद रखना है, वो है बैथोक्रेमिक, सारी शिफ्ट्स याद रखनी है। तो कुछ मिसलेनियस पॉइंट का एक और कॉलम बनाओ यहाँ पे। सो आपको सारी शिफ्ट याद है, बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक। यस, कैन यू टेल मी रेड शिफ्ट कौन सी शिफ्ट होती है? कैन यू टेल मी द रेड शिफ्ट इज विच शिफ्ट? एंड ब्लू शिफ्ट इज, यस, मलिंग एजेंट इज नोजॉल्स, पैराफिनॉइल, बिल्कुल। देन ट्रांजिशंस भी आपको याद रखने हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, अलाउड ट्रांजिशन, बिल्कुल। रेड इज बैथोक्रोमिक शिफ्ट एंड ब्लू इज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट मतलब इंक्रीज इन द वेवलेंथ, और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट मतलब इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एब्सॉर्प्शन, है ना। एक होता है राइट वर्ड शिफ्ट, वो बैथोक्रोमिक होता है, और एक होता है इलोंगेटेड शिफ्ट जो ऊपर जाती है, दैट इज हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड। नोजॉल्स में भी अगेन आपको पैराफिन और मिनरल ऑयल मालूम ही है। यस, पोर्शन, सिमरन, अभय, आवी, तेजस्विनी सब है, देवेंद्र या छोड़कर चले गए मुझे? चलिए,
है ना, सो यू मस्ट नो अबाउट दिस। देन आपको पास्कल्स ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए, मैकलाफर्टीज रीअरेंजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, हुक्स लॉ के बारे में पता होना चाहिए, एंड वाइब्रेशंस, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। याद आ रहा है? एवरीथिंग दैट आई एम राइटिंग टुडे वाज अ क्वेश्चन, इज अ क्वेश्चन एंड विल बी अ क्वेश्चन। यही क्वेश्चन होगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। बियर लैम्बर्ट्स लॉ, बियर लैम्बर्ट्स लॉ, यस, वुडवर्ड फिशर रूल, वुडवर्ड फिशर रूल याद है? होमो एन्युलर रिंग, हेट्रो एन्युलर रिंग, 1,4 ब्यूटाडाइन। लक्षात आया सगळ्यांना? सबको याद आया? यस। सो ये भी सेकंड चीज है जो आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है। यस पोषण, अभय, सिमरन, तेजस्विनी, देवेंद्र, शहबाज, समझ आ रहा है सबको या नहीं? मैकलाफर्टीज रीअरेंजमेंट, चला पुढे चला, आगे चलेंगे। तो ये जो भी मैंने इस टेबल में लिखवाया है, ये सेम मैं इस टेबल में आपको दिखाऊंगा, लिखा हुआ भी है, डोंट वरी, इस टेबल में वो लिखा हुआ भी है, ठीक है। सो अगर आपको यहाँ मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझ आती है, मैं वो टेबल दिखाऊंगा, लेकिन पहले आई वांट यू टू लर्न फ्रॉम मी ऑन द व्हाइट बोर्ड, ठीक है। चलेंगे आगे, चलेंगे हम, चलिए बहुत बढ़िया। सो ये चीजें ही पूछते हैं जो मैंने अभी इस वक्त स्क्रीन पर लिखे ना, और यहाँ पे वो पूछते हैं जैबलॉन स्काइज डायग्राम, फ्लोरेसेंस, क्वांटम यील्ड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस जो है वो कौन से, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाल दिया तो फ्लोरेसेंस बढ़ती है, रिजिडिटी बढ़ा दी तो फ्लोरेसेंस बढ़ती है, पीएच चेंज हुआ तो फ्लोरेसेंस चेंज होगी। ओके, दीज आर द वेरियस फैक्टर्स जो आपको याद होने चाहिए। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन। अभी नेफ्लो टर्बिडोमेट्री में भी नेफ्लोमेट्री अलग है, टर्बिडोमेट्री अलग है। नेफ्लो 90 डिग्री का एंगल होता है सोर्स एंड डिटेक्टर के बीच में, इसमें 180 का होता है ना। दिस ऑल थिंग यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, यू शुड बी अवेयर ऑफ। सिंगलेट ट्रिपलेट, बिल्कुल दैट इज इन जैबलॉन स्काइज डायग्राम, है ना, हम पढ़ेंगे अभी, मैं पढ़ाऊंगा अभी, डोंट वरी तुम्हें डिटेल में। अब उसके पहले मैं चाहता हूँ आप ये जो है मेरा, ये तो इस तरीके से आपको एक टेबल बना लेना, दिखा आपको? पैरामीटर्स and spectroscopy, IR, flame, atomic absorption, atomic emission, नेफ्लोटर्बिडोमेट्री, फ्लोरीमेट्री, यूवी, एनएमआर, मास। तो डिटेक्टर सबके लिखने हैं। सैंपल होल्डर कौन से, क्वार्ट्स का सैंपल होल्डर किस में होता है? क्वार्ट्स का सैंपल होल्डर किस में होता है? और फ्यूज्ड सिलिका का किस में होता है? क्वार्ट्स सैंपल होल्डर यूवी में होता है, राइट? आई होप वी आर अवेयर अबाउट इट। क्वार्ट्स, यस, टेम्परेचर इज ऑल्सो अफेक्टिंग फ्लोरेसेंस, बिल्कुल। विस्कोसिटी, टेम्परेचर सब अफेक्ट करता है फ्लोरेसेंस को। देन सोर्स, सेन ग्राफ, सैंपल सॉलिड है, लिक्विड है, रेफरेंस स्टैंडर्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, K2Cr2O7, दिस वाज वंस आस्क्ड इन जीपैट। एंड पॉलीस्टाइरीन होता है आईआर में, पॉलीस्टाइरीन होता है आईआर में। और टेट्रामिथाइल सिलेन, TMS, ठीक है। एंड फ्रॉम एनएमआर यू आल्सो हैव टू रिमेंबर शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इफेक्ट, अप फील्ड डाउन फील्ड, है ना, ये पढ़ना है आपको, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस डू नॉट हैव एनएमआर एंड मास इन आवर सिलेबस। अगर आपने सेमेस्टर 8 में इंस्ट्रूमेंटल मेथड वाला सब्जेक्ट नहीं लेते हो, एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन, देन यू डू नॉट स्टडी ऑल ऑफ दिस। तो ये आपको अलग से खुद से पढ़ना पड़ता है, सो यू डोंट नो क्या पढ़े, तो इसलिए मैं आपके समक्ष ये लाया हूँ सो दैट आप पढ़ सकें, ठीक है। अब उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ दैट द जीडीसी क्लासेस हैव लॉन्च्ड अ फार्मा ओलंपियाड। ये इसमें वो लोग फ्री एमसीक्यूज वगैरह देने वाले हैं, एंड मोर देन 1000 स्टडी बुक्स, राइट, यू कैन ऑब्जर्व। और इस स्टडी बुक्स में बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। सो इन 1000 स्टडी बुक्स में बहुत सारे इंक्लूडेड आप देख सकते हो, फिंगर टिप्स है, केडी त्रिपाठी है, एम्स फार्मासिस्ट विच इज वन ऑफ द टॉप बुक्स, ड्रग इंस्पेक्टर, नाइपराइट ऑफ फिंगर टिप्स वगैरह है। सो दिस इज द 3 स्टेप रजिस्ट्रेशन दैट यू हैव टू फॉलो। सिंपल जीडीसी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो, उसके बाद ऐप में जाके प्लस बटन को क्लिक करो एंड ये बैच कोड डालो, पी ओलंपियाड, ये बैच कोड डाल दो, रजिस्ट्रेशन डन, 5 स्टेप। और यहाँ पे इमेज वाइज भी है, ये डाउनलोड करा, ये प्लस आइकॉन में गए, पी ओलंपियाड टाइप किया, ये बैच में ज्वाइन हो गए, और यहाँ पे अब टेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा।
यहाँ पे अब ये टेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, समझा। सो मैं शॉर्ट नोट्स भी आपको कुछ दिखाने वाला हूँ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की दैट आई प्रिपेयर्ड, सो ये आप जुड़े रहिएगा। मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ ओलंपियाड के बारे में। सो ये ओलंपियाड है, अगर आपकी रैंक आती है 1 से 5 के बीच में तो आपको 1750 रुपीज वर्थ टोटल 5 बुक्स मिलेगी। सो सिमिलरली ऐसे रैंक्स के हिसाब से आप देख सकते हो, नेविगेटर सीरीज भी है। सो आपकी रैंक अगर 700 तक भी है, यू आर गेटिंग समथिंग, 700 तक भी रैंक आ गई। एंड अब तक बहुत सारे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आ चुके हैं। सो ये सारी बुक्स वगैरह अवेलेबल है। जीडीसी प्राइम मेंबरशिप वगैरह जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स टीम के बारे में तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। पीयूष सर, अभिषेक सर, अमित सर, बहुत सारे दिग्गज फैकल्टीज हैं। सो इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों जगह पर है, यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पे हिंदी है। सो ऑफ कोर्स यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ, अखिलेश सर भी है, बहुत सारे आपको जी। एंड ऑफ कोर्स रैंक्स तो आप सबको पता ही है, बहुत सारे अच्छे अच्छे रैंक्स प्रोड्यूस हुए हैं नाइपर में। सो अगले साल आप भी जी पैट में भी देख सकते हो, अगले साल आपकी भी रैंक जरूर आएगी। सो जस्ट जुड़े रहिएगा, लगे रहिए, एंड डेफिनेटली हम आपको यहाँ जीडीसी से डेफिनेटली से हेल्प होगी। सो इसकी जो लिंक्स वगैरह है मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने डाल रखी है, वो आप वहाँ से यू नो यू कैन जस्ट लॉग इन। चलिए आगे बढ़ेंगे। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की अगर मैं बात करता हूँ, सो आपको ये चारों यहाँ थे, सॉरी, यस, तो ये आपको याद हो गया सबको, जो याद रखना है, शील्डिंग, डी शील्डिंग, अप फील्ड, डाउन फील्ड इफेक्ट वगैरह। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विसरू नका। अब आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो ये है, जो मैं अभी जूम कर रहा हूँ, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस, यूवी। अब यूवी दिखा आपको, यूवी में HTMDX, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम मरकरी टंगस्टन जेनॉन, ये लाइट सोर्स है। डिटेक्टर फोटोवोल्टिक सेल, जिसका दूसरा नाम ही बैरियर लेयर सेल है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। देन रेफरेंस स्टैंडर्ड पोटेशियम क्रोमेट, लिक्विड्स ही यूज करते हैं। एब्जॉर्बेंस अगेंस्ट वेवलेंथ, ये प्लीज कॉन्सेंट्रेशन हटा के वेवलेंथ कर दो प्लीज, जस्ट मेरे से मिस्टेक हो गई, आई विल जस्ट रेक्टिफाई। ये वेवलेंथ कर दो इधर, कॉन्सेंट्रेशन हटा के। IR में नस्ट, ग्लोवार, ग्लोबार, इनकैंडेसेंट लैम्प, मर्करी आर्क लैम्प। डिटेक्टर्स पायरो इलेक्ट्रिक, फोटो सेमीकंडक्टर डिटेक्टर, गोले सेल, बोलोमीटर। पॉलीस्टाइरीन इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब चलेगा, सब चलेगा। एंड देन यहाँ पे ग्राफ में परसेंट ट्रांसमिटेंस अगेंस्ट वेव नंबर, ये है राइट। उसके आगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, NMR में रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, देख सकते हो, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। डिटेक्टर में FTNR, फोरियर ट्रांसफॉर्म NMR डिटेक्टर है। टेट्रामिथाइल सिलेन, इफ इट इज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इफ इट इज अ aqueous solution, इट इज सिलापेंटेन। यही बच्चे फंसते हैं। जीपैट में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, विच इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर एक्वियस सोल्यूशन। एक्वियस सोल्यूशन के लिए सिलापेंटेन है और ऑर्गेनिक के लिए टेट्रामिथाइल सिलेन है। हाउ मेनी इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन टेट्रामिथाइल सिलेन, ये भी एक क्वेश्चन आया है। 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं टेट्रामिथाइल सिलेन में, ठीक है, 12। एंड इसमें दिस थिंग इज chemical shift against radio frequency absorption, radio frequency absorption against chemicals, against chemical shift, right। chemical shift का फॉर्मूला क्या है, chemical shift का फॉर्मूला क्या है, tau is equal to 10 minus delta, yes, याद है सबको। अच्छा, और एक और चीज पढ़ के जाना, विच इज HDI, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, इसका फॉर्मूला, इसके फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है HDI के, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, ठीक है, यू मस्ट स्टडी दिस। अब उसके आगे अगर मैं आऊं तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आ जाते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में आप देख सकते हो आयोनाइजेशन, हार्ड एंड सॉफ्ट दो टाइप के आयोनाइजेशन है। एनालाइजर, यू हैव क्वाड्रुपल एनालाइजर, यू हैव टाइम ऑफ फ्लाइट एनालाइजर। पर फ्लोरोकेरेसिन ये स्टैंडर्ड है। लिक्विड्स और गैसेस ही होते हैं, सॉलिड्स आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री में नहीं कर सकते एनालाइज। और इसका M/Z रेशियो अगेंस्ट परसेंट रिलेटिव अबंडेंस, ये ग्राफ है। देन आपको एक्सरे का याद रखना है थोड़ा बहुत। गिगर म्यूलर ट्यूब इज यूज्ड एज अ डिटेक्टर, and for ionization we have College tube.
फ्लेम फोटोमेट्री में प्रीमिक्स बर्नर, ल्यूंडेग्राफ्स बर्नर, टोटल कंजम्पशन बर्नर, एंड इसमें भी डिटेक्ट डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। तो अब इसमें आपको फ्लेम का कलर याद होना चाहिए। ऑरेंज फ्लेम किसकी है, ग्रीन फ्लेम किसकी है, पर्पल फ्लेम किसकी है, येलो फ्लेम किसकी है, फ्लेम का याद रखिएगा। याद रख लेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, बिल्कुल रख लेंगे। उसके बाद एटॉमिक एब्सॉर्प्शन इज बेस्ड अपॉन किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। सो इसमें हॉलो कैथोड लैम्प, ईडीएल एंड एचसीएल होता है, इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज एलिमेंट कैथोड लैम्प। सो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यूज्ड एज अ डिटेक्टर। सिमिलरली नेफ्लोटर्बिडोमेट्री में नेफ्लोमेट्री 90 डिग्री पे होता है एंड टर्बिडोमेट्री 180 डिग्री, करेक्ट। द डिटेक्टर और सोर्स के बीच का जो एंगल होता है वो होता है ये 90 एंड 180, राइट। सो ये डाइल्यूट के लिए होता है, मोस्ट ऑफ देम डाइल्यूट सस्पेंशंस के लिए होता है। सो ये आपको टेबल बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है सबने, ले लीजिए, बहुत ज़रूरी टेबल है ये। या तो आप मेरे नोट्स परचेज कर सकते हैं इफ़ यू वांट। फर्स्ट आज भी स्पेशल ऑफर है, 600 रुपीज़ में नोट्स परचेज कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने नोट्स, अराउंड 49 स्टूडेंट्स ने नोट्स परचेज ऑलरेडी कर लिए हैं, सिर्फ और 10 स्पॉट्स बाकी है। तो अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं, 600 रुपीज़ पे करके मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं, सो दैट यू कैन, आप भी उसका लुत्फ उठा सकें। आगे बढ़ेंगे। ये सुना है हमने, ये मैंने उसी दिन पढ़ा लिया है कि नहीं? यस, तीनों थियोरी, अरेनियस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड, ल्यूविस, प्रोटॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड जो हाइड्रोजन आयन फॉर्म करता है, ये क्या होता है, एसिड। वाइल जो हाइड्रोक्सिल आयन, प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, वो क्या होता है, बेस। ल्यूविस एसिड का एग्जांपल क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। यस एवरीबॉडी, कहाँ यूज होता है, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन में, और एक दो और जगह पर यूज होता है, पता है हमें कौन से नेम रिएक्शंस है वे वी आर यूजिंग दिस, नहीं भूल गए, कोई बात, ठीक है। यस, समझ आ रहा है सबको। देन इंडिकेटर्स की मैं बात करूँ, सबको इंडिकेटर्स में पीएच रेंज पूछी जाती है। सो पीएच रेंज में मोस्टली फिनोफ्थिलिन, थाइमोल ब्लू, ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी बार। सो उनकी पीएच रेंज पता होनी चाहिए। फिनोफ्थिलिन की 8 to 11 में पिंक कलर शो करता है, थाइमोल ब्लू 1 to 2 में ब्लू कलर, ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन 3.8 to 5.4 में ग्रीन कलर, मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड। प्लीज, ये गेट में भी आया है क्वेश्चन, गेट में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड पे। मिथाइल ऑरेंज 3.1 to 4.2 और मिथाइल रेड 4.2 to 6.3। पहले मिथाइल ऑरेंज आता है, फिर मिथाइल रेड आता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज का पीएच रेड से कम है, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस, ये पूछा गया है क्वेश्चन। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक बार पूछा था, 78.5 यूनिट होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, यूनिट होती है, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं ना, क्या यूनिट होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, नहीं ना। इट इज अ रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी, तो उसकी यूनिट कैसे निकलेगी, यूनिट तो कैंसिल हो गई ना ऊपर नीचे में। नॉन एक्वियस के सॉल्वेंट के एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा था, टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रोडोजेनिक, प्रोडोफिलिक, एम्फीप्रोडिक, एब्रोडिक। एसिडिक होता है प्रोडोजेनिक, बेसिक होता है प्रोडोफिलिक, एप्रोटिक होता है न्यूट्रल एंड बोथ एसिडिक एंड बेसिक होते हैं एम्फीप्रोडिक। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड प्रोडोजेनिक सॉल्वेंट्स है। डीएमएफ, पिरिडीन प्रोडोफिलिक सॉल्वेंट्स है। डीएमएसओ एप्रोटिक सॉल्वेंट है, प्लीज यहाँ लिख दीजिए। टोल्यूइन, डीएमएसओ डाइऑक्सिन्स। वाटर एंड अल्कोहल एम्फीप्रोटिक है, राइट। वाटर में बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं। हाउ कैन वी परचेज योर नोट्स सर? आप परचेज कर सकते हैं मेरे नोट्स, आइदर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप पे टेक्स्ट कर दीजिए या तो यू कैन पर्सनली टेक्स्ट मी एंड आप वो क्यूआर कोड पे स्कैन करके, आज स्पेशल ऑफर है न्यू ईयर की, 600 रुपीज में यू विल गेट द नोट्स इंक्लूडिंग सारे ड्राइव के लिंक्स। तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं जो मैंने अभी इस वक्त पिन किया है कमेंट सेक्शन में, एंड यू कैन परचेज। यस, चलिए आगे बढ़ेंगे क्या हम, आगे बढ़ेंगे क्या? चलो चलो, बहुत बढ़िया, चलिए चलिए, है ना। सो ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसमें कुछ हैंड रिटन नोट्स भी है, सो वो आपके हेल्प कर जाएगी, ठीक है। वैसे ही हम एक पिज़्ज़ा पे 500-600 उड़ा देते हैं, खुद के करियर पे हम 500-600 तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, राइट। और वो लाइफ टाइम आपके पास उसकी ये रहेगी एक्सेसिबिलिटी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फ्लेम फोटोमेट्री, एटॉमिक एब्सॉर्प्शन, फ्लोरेसेंस, मास, यूवी, आईआर, एनएमआर एंड नेफ्लो। यस,
चलिए, इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आया था एक बार. KMNO4 एंड सेरिक अमोनियम अमाउंट 600. KMNO4 और सेरिक अमोनियम सल्फेट, ये एक सेल्फ इंडिकेटर है. दीज आर सेल्फ इंडिकेटर्स. इंटरनल इंडिकेटर है फेरोइन. फेरोइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हीरोइन नहीं, फेरोइन. Ferrine is an example of internal indicator, while potassium dichromate K2Cr2O7 is an example of external indicator. Self मतलब क्या? वो खुद ही अपने आप कलर चेंज हो जाएगा अगर उसका पीएच बदला तो. दैट इज सेल्फ. एक्सटर्नल मतलब आप अपने बीकर से, ग्लास रॉड से उस सैंपल को ले रहे हो और बाहर उस पेपर पर डाल रहे हो, जैसे पीएच पेपर पे है ना. तो आप क्या करते हो, यू एड योर ग्लास रॉड इन द बीकर, आप उसमें थोड़ा सा सोल्यूशन लग जाता है एंड वो पीएच मीटर पे डिप करते हो, है ना, उस पे. एंड देन तो वो एक्सटर्नल इंडिकेटर है. आप बाहर कोई चीज एक्सटर्नल बाहर ला रहे हो. इंटरनल आप कोई चीज अंदर डाल रहे हो, दैट इज फेरोइन, है ना. आप सैंपल के अंदर ही इंडिकेटर को डाल रहे हो, दैट इज फेरोइन. प्रेसिपिटेशन को अर्जेंटोमेट्रिक भी बोलते हैं. अर्जेंटोमेट्रिक का बेसिक मीनिंग होता है सिल्वर, क्योंकि ये सिल्वर आयंस को डिटेक्ट बहुत करता है. एंड ऑल्सो इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट से HgNO3 से टाइट्रेशन कराते हैं सोडियम क्लोराइड का, जस्ट लाइक वी हैव दैट लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड्स. और इसमें इंडिकेटर क्या है, पोटेशियम क्रोमेट. प्लीज रिमेंबर, पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्सटर्नल इंडिकेटर है और पोटेशियम क्रोमेट ये मोहर का इंडिकेटर है. क्रोमेट है वो, डाइक्रोमेट नहीं है. दिस वाज अ क्वेश्चन इन द गेट. दोनों में, व्हेन आई गेव गेट इन 2022 2023, दोनों साल में से कोई एक साल में ये क्वेश्चन आया था जिसमें दोनों ऑप्शन थे, पोटेशियम क्रोमेट भी, डाइक्रोमेट भी. तो यही कंफ्यूजन बिगिंस. दिस इज वेयर योर कंफ्यूजन बिगिंस. राइट? क्लियर टिल हियर? यस. शहबाज, सिमरन, तेजस्विनी, अभय, लक्षात आलं सगळ्यांना? देवेंद्र, पुढे चला, आगे चलेंगे. आगळ वत्सु, यस. चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ठंडे क्यों पड़ गए हो? संडे इसलिए नींद आ रही है? यस. सोने का मूड है? नो, राइट. चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे. Fajan's indicator. Fajan's indicator is a very famous example of an adsorption indicator. Fajan डिटेक्ट क्या करता है कि कितना एडजॉर्ब हो रहा है, कितना चिपक रहा है सरफेस पे, राइट. एडजॉर्बेंस आपका सरफेस फिनोमेना है. दो टर्म्स होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन. तो जो स्पॉन्ज होता है, पानी को आप स्पॉन्ज को आप पानी में डालो तो वो एब्जॉर्ब करता है, पूरा स्पॉन्ज गीला होता है ना. एडजॉर्ब मतलब क्या, सिर्फ सरफेस गीला होता है. So adsorption is a surface phenomena while absorption is a bulk phenomena. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. So इसमें you have to know the examples of acidic dye which is iodine and basic dye which is rose bengal. Rose bengal आपकी basic dye और iosin आपकी acidic dye. Yes. चलिए 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 आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे. चलिए. Then we have Karl-Fischer aquametry. So Karl-Fischer titration is basically useful and for detection of moisture content. आपको कभी भी moisture content detect करना हो ना, तो आप Karl-Fischer aquametry से detect करते हो. So you have pyridine, sulfur dioxide, iodine, methanol. And Karl-Fischer पे GPAT में 3 साल क्वेश्चन आया है, 3 साल, 3 years. Because in industries आज भी हम Karl-Fischer aquametry यूज करते हैं. It has lot of industrial applicability. And एक बार आया था आयोडीन के रोल पे, एक बार आया था ड्राई मिथेनॉल के रोल पे, एक बार आया था विच इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सोडियम टार्टरेट डिहाइड्रेट. सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घुमा फिरा के आया है क्वेश्चन. देन वी हैव डायजोटाइजेशन जिसको नाइट्राइट बोलते हैं, नाइट्रेट नहीं. अगेन जीपैट का एक क्वेश्चन है. डायजोटाइजेशन को नाइट्रेट नहीं बोलते हैं, नाइट्राइट. राइट, NaNO2 है, NaNO3 नहीं है. नाइट्रेट इज NaNO3, नाइट्राइट इज NaNO2. भूलेंगे नहीं. चलिए, मजा आ रहा है? एक बार जल्दी से लव कर दो या लाइक कर दो यार. लाइक नहीं करे तुमने यार, इतने सारे लोग देख कर गए. 22 क्राउड थी लेकिन लाइक सिर्फ 11 है. लाइक नहीं करा तो कर दो यार. देखो किसी ने अभी करा, किसी ने अब तो अभी करा है लाइक. चलिए बहुत बढ़िया. जेल्डाल्स मेथड, ये बस याद रखना है किस लिए यूज होती है. सो फॉर नाइट्रोजन एस्टिमेशन जेल्डाल्स मेथड इज यूज्ड. देन आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है फॉर जीपैट. लास्ट ईयर जब मैंने लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर जब जीपैट हुई थी तब ये सारे क्वेश्चंस आए थे.
Equivalent conductance, molar conductance, specific conductance. You must know the definition. मोलार में कहीं ना कहीं डेफिनेशन में मोल्स होगा ही होगा, इक्विवेलेंट में कहीं ना कहीं ग्राम इक्विवेलेंट होगा ही होगा, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लिखा ही होगा. सो ये तरीका है आइडेंटिफाई करने का. इतनी पूरी पूरी डेफिनेशन थोड़ी याद करेंगे, सीधा याद कर लो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस में क्या क्या आता है, बस काफी है. एक बार शेयर कर देंगे हम सारे दोस्तों के साथ हमारे, so that थोड़ा कंपटीशन बढ़े, थोड़ा हम और लोगों के व्यूज आए, मजा आए. कर सकते हैं क्या हम? चलिए ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, पोलैरोग्राफी. सो इसमें क्या होता है, पोटेंशियल वर्सेस वॉल्यूम. इसमें क्या होता है, कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम. इसमें क्या होता है, करंट वर्सेस पोटेंशियल. एंड इसमें करंट वर्सेस वॉल्यूम. सो वॉल्यूम, जितने भी मेट्री है ना उसमें वॉल्यूम आता है. मेट्री आप क्वांटिफाई कर रहे हो, वॉल्यूम देख रहे हो. सो मेट्री में हमेशा वॉल्यूम तो आएगा ही आएगा, देख रहे हो. लेकिन पोटेंशियो में पोटेंशियल, एम्पेयरों में करंट, क्योंकि एम्पियर करंट की यूनिट है. कंडक्टो में वोल्टेज या कंडक्टेंस. पोलैरोग्राफी में भी करंट है, लेकिन यहाँ पे हाफ वेव पोटेंशियल जो क्वालिटेटिव है, एंड डिफ्यूजन करंट आईडी जो क्वांटिटेटिव है. आईडी इज इक्वल टू 607 NC DMT. ये आपको यू मस्ट नो अल्कोविक इक्वेशन. इलेक्ट्रोड्स का मैंने ऑलरेडी बता दिया, माइक्रो, मैक्रो, कैथोड, एनोड, पोलराइजेबल, नॉन पोलराइजेबल, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी, रोटेटिंग प्लैटिनम, कौन सा क्या है. तो आई होप ये मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है. इंडिकेटर का ये बहुत खूबसूरत सा टेबल बनाया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. प्रेसिपिटेशन के ये इंडिकेटर्स है, रोडामाइन, एसिडिक इंडिकेटर, बेसिक इंडिकेटर. नॉन एक्वियस में क्रिस्टल वायलेट, ओराल सेट ब्लू, मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज. एक्वियस के फिनोल्फथालीन, कॉन्गो रेड. कॉम्प्लेक्सोमेट्री के म्यूरेक्साइड, सोलोक्रोम बैक्टी, इरियोक्रोम बैक्टी, जाइलिन और ऑरेंज. इंडिकेटर इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड. तो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमेशा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, वाइल सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमेशा कैलोमाइल इलेक्ट्रोड होता है. ठीक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी दो टाइप्स के हैं. पूछा प्राइमरी तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, और अगर पूछा सेकेंडरी तो कैलोमाइल इलेक्ट्रोड विच इज मर्क्यूरियस क्लोराइड HgCl2. ठीक है. और ग्लास अगर ग्लास हुआ तो एसिड बेस, सिल्वर हुआ तो प्रेसिपिटेशन, प्लैटिनम हुआ तो रेडॉक्स. ये तीन याद रखना है आपने. क्लियर है बदाने, क्लियर है सबको. चलिए, Beer's law, Lambert's law, A is equal to ABC, absorbance, concentration, path length. A is equal to absorbance, लेकिन इस बार एप्सिलॉन है, विच इज मोलर एब्सॉर्प्टिविटी. यस, सब लिख रहे हैं ना, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, सब सो तो नहीं गए ऑन रख के. ए स्पेसिफिक एब्सॉर्बेंस, एप्सिलॉन इज मोलर एब्सॉर्प्टिविटी. स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स शिफ्ट, ये फ्लोरेसेंस का है एक्चुअली, ये फ्लोरेसेंस का है एक्चुअली. जैबलॉन्स का इस डायग्राम के चार फेजेस: इंटरनल कन्वर्जन, एक्सटर्नल कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एंड वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन. इंटरनल कन्वर्जन, एक्सटर्नल कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग. Which one is internal conversion, which one is conversion, which is inter-system crossing, and which one is, yes, भूलेंगे तो नहीं. फिर फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस के बीच का डिफरेंस, फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस के बीच का डिफरेंस. सिंगलेट एक्साइटेड से सिंगलेट ग्राउंड, बट यहाँ पे ट्रिपलेट एक्साइटेड से सिंगलेट ग्राउंड पे आता है. इसका कट ऑफ टाइम के बाद ये नहीं चलता, लेकिन ये कट ऑफ टाइम के बाद भी चलता रहता है. राइट. सो यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस. याद रहेगा सबको ये, भूलेंगे तो नहीं ना. चलिए,
देन सारे बेस पीक, आपको मास्क में ना पीक याद रखनी है, बेस पीक, फ्रैगमेंट आयन पीक, पेरेंट पीक, रीअरेंजमेंट, बहुत सारे आते हैं ना, तो आपको वो याद रखने हैं ना। एंड ऑल्सो आईआर में फंक्शनल ग्रुप की रेंज, जैसे 3400 पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH है या NH2 है, 3200 पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। सो यू मस्ट नो द आईआर की रेंज ऑल्सो, आपको आईआर की रेंज पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन सी रेंज पे आता है ये भी मालूम होना चाहिए, यू मस्ट नो दिस, याद रखेंगे हम ये। चलिए, shall I move forward, shall I move forward और नो, या यहीं रुकेंगे हम और यहीं मस्ती करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपके एनालिटिकल टेक्निक्स आ गए, यूवी आईआर, यही वो टेबल है जो मैंने आपको वहां पे उठा के डाला है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको याद रखना है यूनिट्स, वेवलेंथ, मीटर, माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर, नियर आईआर क्या है, मिड आईआर क्या है, फार आईआर क्या है, व्हाट आर द रेंज, 0.8 to 2.5 माइक्रोमीटर नियर आईआर, 2.5 to 50 मिड आईआर, 50 to 1500 फार आईआर, है ना। वेव नंबर में 12500 से 4000 नियर आईआर, 4000 से 400 मिड आईआर, 400 से 40 फार आईआर, ये सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा ये। कई सर ये एक यूनिट है वेव नंबर की, डो नॉट फॉरगेट, जिसको मीटर इनवर्स भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को हमेशा हर्ट्स या साइकिल्स पर सेकेंड या फ्रेस्नेल, दीज आर द यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर बेंडिंग वाइब्रेशन, फिंगरप्रिंट रीजन, फंक्शनल ग्रुप रीजन पता होना चाहिए, 4000 से 1400 फंक्शनल ग्रुप है और 1400 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स पे फिंगरप्रिंट रीजन है। फिंगरप्रिंट रीजन में मोस्टली आपके बेंडिंग वाइब्रेशंस देखे जाते हैं, वाइल फंक्शनल ग्रुप रीजन में मोस्टली आपके स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस देखे जाते हैं। यस, समझ आया सबको, एवरीबॉडी हैव वी गॉट इट? यस, कोई रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है, कोई रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है? चलिए, तो ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखेंगे ये सार्थक सिमरन, चलिए बहुत बढ़िया। फिंगरप्रिंट फंक्शनल, और अभी मुझे बताओ इन प्लेन एंड आउट प्लेन वाइब्रेशंस के एग्जाम्पल, और स्ट्रेचिंग में तो दो है, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। इन प्लेन एंड आउट प्लेन के एग्जाम्पल बताओ, सिजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग। सिजर मतलब ऐसे, ऐसे चलती है ना सिजर। रॉकिंग मतलब ऐसे, वैगिंग मतलब ऐसे, ट्विस्टिंग मतलब ऐसे। यस, रिमेंबर द मूवमेंट्स एंड कभी नहीं भूल पाओगे, है ना। आउट प्लेन, ये आउट प्लेन हो रहा है ना, ये आउटसाइड द प्लेन है, ये इनसाइड द प्लेन है, ये भी इनसाइड द प्लेन है, ये आउटसाइड द प्लेन है, ये भी आउटसाइड द प्लेन है, राइट, बल्ले बल्ले। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। चलिए, अब बियर लैम्बर्ट्स लॉ के डेविएशंस, ये सिर्फ डाइल्यूट्स के लिए होता है, और ये it will not be obeyed if any chemical reaction occurs, it is only for monochromatic light, यानी a light of single wavelength। पॉलीक्रोमैटिक का मतलब होता है लाइट ऑफ मल्टीपल वेवलेंथ, ये सिर्फ मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए होता है। स्लिट विथ नैरो ही होनी चाहिए, ब्रॉड नहीं होनी चाहिए, नैरो स्लिट विथ इज प्रेफरेबल, नॉट ब्रॉड। तो बियर लैम्बर्ट्स लॉ के डेविएशंस हैं।
ये ट्रांजिशन सब मैंने कल ही पढ़ाए थे. सिग्मा टू सिग्मा स्टार हाईएस्ट एनर्जी, n to sigma star, pi to pi star, n to pi star. Miss, you must be knowing about this. You must know about this. Forbidden transition is n to pi star. ये एक forbidden transition है. While pi to pi star, sigma जो भी इसमें है, sigma to sigma star ये भी allowed है. ठीक है. सिर्फ n to pi star is a forbidden transition. ये बैंड्स याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी है. क्रेब मैंने पता कैसे याद रखा था. क्रेब साइकिल वाला. क्रेब नहीं, क्रेब साइकिल तो सिट्रिक एसिड टीसीए साइकिल है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है. और क्रेब्स हेनलेट साइकिल यूरिया साइकिल होती है जिसमें कार्बोमाइल फॉस्फेट NH4+ के साथ मिलकर सिट्रोलिन ऑर्निथीन अर्जिनोसक्सिनेट बनाता है. मैं इस क्रेब बैंड की बात कर रहा हूँ जो K फॉर एरोमेटिक, R फॉर पाई टू पाई स्टार, E फॉर सिग्मा टू सिग्मा स्टार and B for benzenoid groups. K for aromatic, R for pi to pi star, E for sigma to sigma star, and B for benzenoid. B for benzenoid. Yes, will we remember this or no? याद रहेगा या नहीं? आगे बढ़ेंगे क्या? क्रोमोफोर क्या होता है? Any group imparts color. Oxochrome क्या होता है? Any group which increases the color absorption intensity. And all the electron donating groups are oxochromes, while all the electron withdrawing groups are chromophores. Please remember this. जितने भी electron donating groups है NH2, hydroxyl, most of them are oxochromes. वो खुद कलर नहीं लेते लेकिन जो कलर दे रहा है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं. It increases the intensity of absorption. ठीक है. So that is oxochrome. याद रहेगा सबको. चलिए. होमोएन्युलर, हेट्रोएन्युलर याद आया. होमोएन्युलर है ये और ये हेट्रोएन्युलर है. ये 1,4 ब्यूटाडाइन है. ये 1,4 ब्यूटाडाइन है. 4 कार्बन है ना. एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रेसिड्यूअल. तो हमेशा याद रखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को 5 नैनोमीटर प्लस करना होता है. एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन को +30 करना होता है. होमोएन्युलर का 253 होता है. हेट्रोएन्युलर का 215 होता है या ब्यूटाडाइन का 215 होता है. हेट्रोएन्युलर का 217 के आसपास होता है. यू मस्ट नो अबाउट दिस. यस दिव्या, सार्थक, सिमरन समझ आया सबको. चेंज इन द डाइपोल मोमेंट इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर IR. अगर डाइपोल मोमेंट में चेंज नहीं है तो IR नहीं होगा. इसमें ना आपको ये याद रखना है जिरकोनियम इरिट्रियम ये नर्स्ट ग्लोबर है, while सिलिकॉन कार्बाइड ये ग्लोबार है. ये आया था क्वेश्चन एक बार. This was a GPAT question. If it is a silicon carbide rod, it is a globar, while if it is a zirconium iridium, it is a nurst globar. It is a nurst globar. समझा सबको. चलिए आगे बढ़ेंगे. 97:7:3 ratio. What is 97:7:3 ratio? चलिए आगे बढ़ेंगे. मल में नोजोल सोल्यूशन आएगा विच इज पैराफिन एंड पैराफिन का अल्टरनेटिव इज HCl, हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन. ओके, याद रखेंगे कि हम पोटेशियम ब्रोमाइड पेलेट्स आर 100 टाइम्स, मतलब अगर सैंपल 10 ग्राम का है, 1 ग्राम का है तो उसका 100 टाइम्स होगा 100 ग्राम. सो 100 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ उसको
ग्राइंड करना है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये 100 टाइम्स वाज अ क्वेश्चन, ओके। या जिरकोनियम इरिट्रियम का रेशियो, ओके ओके, ठीक है। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 ग्राम और 100 ग्राम का, यू मस्ट नो अबाउट दिस। अच्छा, घोस्ट पीक क्या होता है, सुना है हमने घोस्ट? क्या होती है घोस्ट पीक, पढ़ लेना। बोलोमीटर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ विटस्टोन ब्रिज। हेलो यूवी, आज लेट कैसे सारे के सारे? आज सबके सब 1 घंटा लेट है, क्यों ऐसे? चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप हम आज का लेक्चर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। आज के लेक्चर से 2 MCQ पक्का आने वाला है। व्हेन आई टॉक अबाउट मास, तो आपको ऑफ कोर्स याद रखना है मैल्डीट ऑफ मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉप्शन आयोनाइजेशन, सॉफ्ट आयोनाइजेशन, हार्ड आयोनाइजेशन के टेक्निक्स याद रखने। इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयोनाइजेशन किस में आता है, यू मस्ट नो दिस। अभी तो वैसे भी और 15-20 मिनट का ही बचा है। मैकलफर्टीज रीअरेंजमेंट एंड पीक्स, तो फ्रैगमेंट पीक, मॉलिक्यूलर आयन पीक, मेटास्टेबल पीक, रीअरेंजमेंट आयन पीक एंड बेस पीक। बेस पीक इज द मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट इंटेंस पीक। सबसे ज्यादा स्टेबल और सबसे ज्यादा इंटेंस पीक होती है बेस पीक। Molecules should contain one double bond, one heteroatom, one beta bond, one gamma hydrogen and one carbon, तभी ही वो मैकलफर्टी रीअरेंजमेंट दिखाया। क्या होता है इसमें? गामा क्या होता है? क्लीवेज होता है, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, यस। मैकलफर्टीज रीअरेंजमेंट, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, हाइड्रोजन आयन डेफिशिएंसी इंडेक्स याद रखना है, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला याद रखना है। NMR से H1 एंड C13 NMR का बीच का डिफरेंस। सॉल्वेंट H1 में कौन से यूज होते हैं? ड्यूटेरियम क्लोराइड। Do we use deuterium chloride as a solvent? शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। अप फील्ड भी बोलते हैं, तो अप फील्ड में टाव इज इक्वल टू 10 और डाउन फील्ड में टाव इज इक्वल टू 0। ये है अप फील्ड में, ये है डाउन फील्ड में, और इसमें डेल्टा इज इक्वल टू 10 और इसमें 0 और इसमें डेल्टा इज इक्वल टू 10। याद रहेगा सबको? याद रहेगा सबको? Will everybody remember this? केमिकल शिफ्ट डिक्रीजेस, टाउ इंक्रीजेस, बिल्कुल। जैसे ही केमिकल शिफ्ट डिक्रीज हुआ, टाउ की वैल्यू बढ़ जाती है, एब्सोल्युटली। अगर टाउ की वैल्यू बढ़ी तो इट विल बी अप फील्ड, एब्सोल्युटली। तो केमिकल फील्ड डिक्रीजेस, अप फील्ड होगा और टाउ की वैल्यू 10 होगी, दैट्स करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय टेस्ला और वेबर। 12 equivalent protons of the tetramethylsilane में, that is why it is used for organic solution, and for aqueous we use silapentane as a reference standard. Silapentane as a reference standard. ये पीक का पता है ना, 1:1:1, 1:2:1, 1:3:3:1, 1:4:6:4:1, ये पीक का पता है ना सबको? डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, पेंटेट। आज लास्ट है क्या लाइव? बिल्कुल आज लास्ट है। चलिए मुझे जल्दी से बता दीजिए, इसमें कितने पीक्स आएंगे एनएमआर के? डाइथाइल ईथर में, डाइथाइल ईथर में कितने पीक्स आएंगे? और इसमें कितने पीक्स आएंगे? फर्स्ट वाले में कितने पीक्स आएंगे, सेकेंड वाले में कितने पीक्स आएंगे? चलिए बता दीजिए, कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, क्या है केमिकल एनवायरनमेंट, क्या है?
इसमें एक पीक आएगी कार्बोनिल की CH3 की, सॉरी एक पीक आएगी CH2 की, सिमिलरली यहाँ पे एक पीक आएगी CH2 की, एक पीक आएगी CH3 की, बट ये केमिकल एनवायरनमेंट सेम है ना। ओके इस साइड भी इथाइल है, इस साइड भी इथाइल है, तो ये एक का कैंसल हो जाएगा एंड इसमें केमिकल शिफ्ट, सॉरी इसमें जो नंबर ऑफ पीक्स है वो 2 है, नंबर ऑफ सिग्नल्स जो है वो 2 है, इसमें 2 सिग्नल्स आएंगे, एक मिथाइल का CH3 का और एक CH2 का। सिमिलरली इसमें कितने आएंगे, एक आएगा मिथाइल का, एक आएगा CH2 का, एक आएगा CH का, और एक और आएगा, भले ही ये CH2 है लेकिन इसका एनवायरमेंट अल्कीन है, इसका एनवायरमेंट ईथर है, तो 4 पीक्स आएंगी, या तीन आएगी, 3 आएगी, 4 नहीं आएगी, 4 राइट, यस। चलिए बहुत बढ़िया, ये याद होना चाहिए कितने पीक्स किसमें बनते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, वेल पेयर इलेक्ट्रॉन्स मैंने कैसे रखा था पता है, पीडी डाई मैग्नेटिज्म पेयर इलेक्ट्रॉन्स, नो प्रॉब्लम। XRD में you have to remember Bragg's diffraction law which is n lambda is equal to 2d sin theta, ये काफी बार गेट में आता है, so those who are preparing for gate please know this, n lambda is equal to 2d sin theta, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी में वैन डीमटर्स इक्वेशन HETP is equal to A plus B by U plus CU, height equivalent theoretical plate, Van Deemter's equation, A eddy's diffusion, B longitudinal diffusion, C molecular diffusion और U flow rate, you must know this, NMR से और क्वेश्चन करिए। ओके आई ट्राई, पहले मैं फिनिश कर लूँ, इफ टाइम परमिट्स तो मैं जरूर कराऊंगा, नहीं तो फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं उसका, डोंट वरी, पहले मैं भी फिनिश करा दूं बिकॉज पेपर क्रोमेटोग्राफी में सबको पता है ना कौन सा पेपर यूज करते हैं, वॉटमैन्स फिल्टर पेपर। अच्छा 2D क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, 2D पहले हॉरिजॉन्टल रखा होता है, उसको रन होने देते हैं और फिर उसको को 90 डिग्री से शिफ्ट करके वर्टिकल कर देते हैं, तो पहले ये ऐसे रन हो रहा था, अब ये ऐसे रन होगा, 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस या 2D क्रोमेटोग्राफी, 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस भी होता है और 2D क्रोमेटोग्राफी भी होता है, ये समझा सबको, समजलं सगळ्यांना, लक्षात आलं, डोक्यात गेला का, पुढे चला, आगे चलेंगे क्या, हम आगे बढ़ेंगे क्या, चलिए। अब मैं फ्रंटिंग की बात करूं तो पार्टीशन में की देखी जाती है और टेलिंग एड्सॉर्प्शन में देखी जाती है, ये जो है ये आइसोथर्म्स है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स है, ठीक है। सो टेल ये क्या है एंड ये क्या है, इसमें से टेलिंग कौन सा है फ्रंटिंग कौन सा है बता सकते हो, ये पीछे से जा रहा है ना, इसलिए इसे टेलिंग करना, और ये आगे से ऐसे जा रहा है ना, इसलिए इसको फ्रंटिंग करना, ठीक है। क्रोमेटोग्राम देखा होगा ना, क्रोमेटोग्राम ऐसे आता है, ऐसे पीक्स आते हैं, सो ये क्या है फ्रंटिंग, जब पीक थोड़ा ये हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, और ये क्या है टेलिंग, जब पीक थोड़ा पीछे से फैल जाती है, ठीक है? समझ आया सबको, चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे क्या, आगे बढ़ेंगे क्या, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गैस क्रोमेटोग्राफी से वही सारी चीजें याद रखनी है, कितनी बार बताऊंगा, रेजोल्यूशन का फॉर्मूला याद रखना है, नहीं भूलना है, रेजोल्यूशन का फॉर्मूला याद रखना है, नहीं भूलना है, आर एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन अपॉन 4 अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा एंड कप्पा डैश वाई अपॉन 1 प्लस कप्पा डैश वाई, ये वाला फॉर्मूला भी और ये वाला भी, इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ एंड टाइम टेकन भी, और इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। अच्छा अल्फा और कप्पा क्या है, अल्फा और कप्पा क्या है, अल्फा को क्या बोलते हैं, कप्पा को क्या बोलते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, कैपेसिटी फैक्टर एंड सिलेक्टिविटी फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर एंड सिलेक्टिविटी फैक्टर,
वैन डीमटर HETP इज इक्वल टू A प्लस B बाई U प्लस CU. ठीक है, H इज इक्वल टू L अपॉन N. हाइट ऑफ द प्लेट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द प्लेट अपॉन नंबर ऑफ द प्लेट्स. हायर द नंबर ऑफ प्लेट्स, हायर इज द रेजोल्यूशन. हायर द लेंथ ऑफ द प्लेट्स, लोअर इज द रेजोल्यूशन. जितनी ज्यादा नंबर ऑफ प्लेट्स होगी उतना ज्यादा रेजोल्यूशन होगा, बट जितनी ज्यादा लेंथ होगी उस प्लेट्स की उतना कम रेजोल्यूशन होगा. ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, ये समझ आना है, ये समझ आना चाहिए सबको. समझ आ जाएगा? एवरीबडी विल बी अंडरस्टैंड दिस और नो? चलिए आगे बढ़ते चलेंगे क्या? चलिए एक NMR से क्वेश्चन कर लेते, अगर आया ही है इतना सारा रिक्वेस्ट. चलो बताओ इसमें कितने पीक्स है? चलिए बताइए इसमें कितने पीक्स आएंगे? इसमें कितने पीक्स आएंगे? सबसे पहले तो ये एक मिथाइल का आएगा, चलो लिख दो. दूसरी पीक कौन सी होगी? ये CH2 की, चलो लिख दो. तीसरी पीक कौन सी होगी? ये CH2 की. भली CH2 है लेकिन अब इसके एक साइड लेफ्ट में मिथाइल भी है ना, भूल गए क्या मिथाइल? तो फिर ये भी अलग पीक देगा, अपनी सिग्नल देगा. इन्हीं एक सिग्नल इस CH2 का, क्योंकि इसके एक साइड O है एक साइड CH3 है. यहाँ पे ऐसा कोई भी CH2 नहीं है जिसके एक साइड O हो और CH3 हो. इसके साइड एक साइड O है और CH2 है, सो ये भी एक पीक देगा 4. ये CH3 एक पीक देगा या नहीं? यस और नो. इसके एक साइड कुछ भी नहीं है, एक साइड CH2 है. यहाँ पे भी ये CH3 के एक साइड CH2 है. तो क्या ये CH3 एक पीक देगा? तो इसमें 4 पीक सिग्नल्स आएंगे या 5 सिग्नल्स? चलिए बता दीजिए. इसमें 4 सिग्नल्स आएंगे या 5 सिग्नल आएंगे? इसमें 4 सिग्नल आएंगे या 5 सिग्नल आएंगे? 4 सिग्नल आएंगे या 5 सिग्नल आएंगे? बहुत बढ़िया, 5 सिग्नल आएंगे एब्सोल्युटली, क्योंकि ये CH3 का एनवायरनमेंट अलग है एज कम्पेयर टू दिस CH3. सो 5 इज द राइट आंसर. समझ तो गए? क्या ही डिफिकल्ट था इसमें? कैरियर गैस के एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन पता होने चाहिए. स्प्लिट, जो स्प्लिट इंजेक्शन होता है ना उसमें स्प्लिट हो जाता है ना. जो मोबाइल फेज आप ऐड करते हो तो उसमें सॉरी जो गैस आप ऐड करते हो तो वो स्प्लिट हो जाएगा. सो मोबाइल फेज को जब स्प्लिट करवाना होता है तब हम कैपिलरी कॉलम यूज करते हैं, और जब मोबाइल फेज को स्प्लिट नहीं कराना होता है तब हम स्प्लिटलेस, उसमें स्प्लिट नहीं होगा, है ना. स्प्लिट का मतलब है क्या? स्प्लिट, बट जाना. तो कब बट जाना? अगर बट जाएगा वो तो मोबाइल फेज कम जाएगा उस कॉलम में. अब पहले ही वो कॉलम की साइज छोटी है तो हमें कम ही सैंपल चाहिए ना, तो वो अच्छा है कि स्प्लिट हो जाए. सो कम सैंपल उस कॉलम से जाए. अब पैक्ड कॉलम बहुत बड़ा कॉलम है, हम कम सैंपल डालेंगे तो उस कॉलम को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा. सो वी विल बी रिक्वायरिंग मोर सैंपल टू बी लोडेड, राइट. तो इसलिए हमें पैक्ड कॉलम में ऐसा कुछ इंजेक्टर चाहिए जो स्प्लिट लेस हो, सो दैट सारा का सारा सैंपल उसी में चला जाए. सो दैट इज पैक्ड कॉलम. यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्प्लिट इंजेक्शन किसमें, दिस वाज आस्क्ड इन बिट्स एंड मणिपाल. स्प्लिट इंजेक्शन किसमें यूज होता है, स्प्लिटलेस इंजेक्शन किसमें यूज होता है? यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस, यू मस्ट बी अवेयर. C8 C18 कॉलम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि दे आर वेरी यूजफुल कॉलम्स इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है. किसमें? C8 C18 कौन से कॉलम है? नॉर्मल फेज या रिवर्स फेज? नॉर्मल फेज में क्या होता है? स्टेशनरी फेज इज पोलर, मोबाइल फेज इज नॉन पोलर. यस, समझेगा सबको? यस, समझा सबको? यस, डन डन डन. चलिए अब लास्ट पार्ट, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी. यू मस्ट नो द एग्जांपल्स.
No, you must know the examples of acidic cationic, weakly acidic cationic, strongly basic cationic and weakly basic anionic. सबके एग्जाम्पल पता होना चाहिए, किसमें सल्फोन है, किसमें कार्बोक्सिल है, किसमें क्वार्टरनरी है. सिंपल है. स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसमें COO माइनस, वीक एसिड है तो उसमें SO3 माइनस, स्ट्रॉन्ग बेसिक है तो उसमें NH4 प्लस, वीक बेसिक है तो उसमें NH3 या फॉर्मल्डिहाइड वगैरह. कितना डिफिकल्ट था ये याद रखना? वॉज इट टू डिफिकल्ट? यस. यस. अब LOD और LOQ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आता है एग्जाम में, यू मस्ट नो. LOD जो है उसमें सिग्नल टू नॉइज रेशियो, इट इज अ वैलिडेशन पैरामीटर 3:1. लिमिट ऑफ डिटेक्शन एंड लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन में जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो इट इज 10:1. ये सीधा का सीधा क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट, it has been asked in GPAT and various pharmaceutical competitive examinations. So you must be aware about this. Yes. दिव्या, सिमरन, यूवी याद रहेगा सबको? यस. सार्थक, शहबाज, पोषण, अभय, आविदेर, तेजस्विनी, देवेंद्र या चले गए, सो गए? संडे है तो जलेबी फाफड़ा. यस. नो राइट. चलिए, याद रहेगा सबको ये LOD LOQ. सो दैट मार्क्स द एंड ऑफ दिस सीरीज जो हमने करी थी 9 days 14 सब्जेक्ट्स वाली सीरीज. तो इस सीरीज में हम लोगों ने पूरा का पूरा फार्मा पोर्शन रिवाइज किया है इन शॉर्ट सक्सेस एंड इन रैपिड ग्लिम्स क्विक सीरीज में. 2 hours के डेली लेक्चर्स है तो आपको 18 hours के लेक्चर की प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने मिल जाएगी, where you can learn about pharmacology, pharmaceutics, pharmaceutical chemistry, pharmacognosy, pharmaceutical engineering, pharmaceutical jurisprudence, microbiology, biochemistry, biotechnology, hospital pharmacy, clinical pharmacy, quality assurance, regulatory affairs, biostatistics, pharmaceutical management, instrumental methods of analysis, inorganic chemistry, medicinal chemistry, industrial pharmacy, and physical pharmaceutics and herbal drug technology. तो इन 18 घंटों को, ये मैं लाइव पे बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ही जाएगी. इफ यू स्टडी दीज 18 hours वेल, GPAT में 200 के अंडर रैंक तुम्हारी पक्की है. उसके भी अंडर आ सकते अगर तुम और मेहनत करो. लोग बोलते हैं हमें पता ही नहीं है क्या पढ़ना है, हम डीमोटिवेटेड है, ये वो. किसी दिन अपने पेरेंट्स को मेहनत करते हुए देख लो, तुम्हारा डीमोटिवेशन का 1 2 3 हो जाएगा. ठीक है. तो उस तरीके की मेहनत करना सीखो. 10 hours जगना पड़े, पढ़ना पड़े, पढ़ लो. है ना. तुम्हें कोई वेब सीरीज 3 घंटे की दिखा दे, तुम बैठे बैठे देख लोगे ना. एनी मूवी, पुष्पा 2, वो फलाना ढिमकाना, मुफासा, ये वो देख लोगे ना वो सब. तो फिर अपने फ्यूचर के लिए 3 घंटे रोज के वीडियो नहीं देख सकते तुम? और मेरे वीडियो तुम 2x 3x की स्पीड पे भी देख सकते हो. इसके अलावा जिसको नोट्स में इंटरेस्ट है, ये मेरे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है नोट्स की, सॉरी ड्राइव लिंक है नोट्स की. सो आप इसको 600 रुपीज में, आज स्पेशल ऑफर है, लास्ट डे है उस ऑफर का, और 10 ही सीट्स अवेलेबल है. सो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो. आपको पूरी की पूरी नोट्स की PDF मिल जाएगी फॉर गेट एंड GPAT. ये देखिए ड्राइव लिंक. सो इसमें सारे शॉर्ट नोट्स है, कुछ हैंड रिटन भी है, मेरे खुद के ही है, कुछ बुक्स भी हैं. सो यू कैन गेट एक्सेस टू देम. आपको बस उस नंबर पे टेक्स्ट करना है जो पिन है. एंड आई होप आप सबको मजा आया होगा ये सीरीज में. अपने जूनियर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ डू शेयर इट, सो दैट हम आगे और एक्सपांड कर सके. राइट. एंड नेक्स्ट सीरीज जल्द आएगी मई में, इन द मंथ ऑफ मई, जून सॉरी. ठीक है. चलो, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. बाय बाय. हैव अ गुड डे. एंड ऑल्सो मुझे सबको बताना था ओलंपियाड के बारे में. तो जो GDC है उन्होंने फार्मा ओलंपियाड शुरू करा है. सो उस ओलंपियाड में यू कैन गेट एक्सेस टू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बुक्स. 1000 बुक्स आपको मिल जाएगी. बस 3 स्टेप प्रोसेस है. डाउनलोड करो, प्लस बटन पे जाओ जो यहाँ दिख रहा है, एंड उसमें ये कोड डाल दो, P ओलंपियाड वाला. सो ये P ओलंपियाड वाला कोड डालने से बैच में ज्वाइन हो जाओगे. उस बैच में ज्वाइन होने के बाद आपको सिंपली ये क्विज में अटेंड कर देंगे. ठीक है. ये क्विज आप अटेंड कर सकते हो टेस्ट में. सो आपकी अगर रैंक्स ये सारी आई तो आपको ये सारे प्राइजेस मिल सकते हैं. सो ये स्पेशल ऑफर है आपको. ये कब है? रिजल्ट डेट 30 जनवरी को है. सो इससे पहले जल्दी जल्दी से टेस्ट होगी. सो क्विकली रजिस्टर कर लो.
है ना। सो ये सारे इसकी मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसकी लिंक्स भी अवेलेबल है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। फार्मा ओलंपियाड के बारे में 26 जनवरी को होगा ये 9 PM में, ठीक है। ये आप स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके देन, चलो बाय, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।